बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाकत सैफी की आप वीडियो सुने, फिर इस पे बात करते हैं। इनके अंदर अगर गैरत नाम की कोई शय है मिल्लत बरेलविया के अंदर, तो अल्लाह यारी के बदे मुकाबला है ना। हाँ सही है। उसने इनको धोकर रख दिया। हाँ बिल्कुल आए ना बदे मुकाबले, शाह साहब लगाए ना, तो बिल्कुल आए ना, नहीं आएंगे शाह साहब। शाह साहब 1 लाख रुपया पेश करूंगा, उसके सामने बैठ कर दिखाओ। ओए होए होए होए, सही है। और फिर जीत कर दिखाओ। सही है। आपने इसकी वीडियो सुनी कि ये कह रहा है बरेलवी तो मिल्लत, अल्लाह माफ़ करेगा, पता नहीं क्या कुछ इसने, पता नहीं कौन सी अदावत बरेलवियों के इसके दिल में है। बहरहाल खाता भी ये बरेलवियों का था, अब भी इसने बरेलवियों को ही जाकर मजमू में तकरीरें करनी है। तो मेरे ख्याल में तो बरेलवियों में सबसे जो बड़े इमाम हैं इस 1 सदी पहले में आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, उनकी यहाँ तो इसने तसानीफ़ नहीं पढ़ी, फ़तावा रज़िया का मुताला नहीं किया। जो बदमज़हबों का और ये जो पीछे गुज़रे हैं सब इनके बड़े, उनका रद्द उन्होंने किया है, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। अल्लाह यारी के बारे में इसने जो राय कायम की है, इसको शर्म आनी चाहिए थी। ऐसा शख्स जो कुरान की तहरीफ़ का ही कायल है, ऐसा शख्स जो एक साजिशी उनसर के तौर पे सामने आया है, जो इतनी बड़ी शख्सियात के ख़िलाफ़ भौंकता है, जो हमारी माओं के ख़िलाफ़ बात करता है, हमारी रूहानी माओं के ख़िलाफ़ बात करता है, ये उसकी तारीफ़ गोया कर रहा है कि बरेलवियों के सामने आए कोई। तो सदाकत साहब को, फरीदी साहब को थोड़ी सी अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहिए। 2 बड़े मुनाजरे बरेलवी उलमा के साथ इसके हो चुके हैं, इसने दोनों में मुंह की खाई है। गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब का मुनाजरा देख लें, जो कि सूरह हुजरात की आयतों के बारे में था, लाजवाब मुनाजरा है, और अल्लाह यारी को उनके जवाबात नहीं आते थे जो उन्होंने बातें की हैं। एक सिद्दीकी साहब का मुनाजरा है, आप वो भी सुन लें बाग़े फ़दक पर, और उसमें तो अल्लाह यारी ख़ुद एतराफ़ करता है कि आपने हमारे सवालात के जवाबात बहुत अच्छे दिए। तो सदाकत फरीदी साहब, आपकी जो छोटी सी डोमेन है ना जिसमें आप घूमते हैं, उसमें आप घूमें, आप उसी में रहा करें, क्योंकि आपको बल्ले बल्ले वाह वाह करें लोग, इस तरफ आएंगे तो आप फंसेंगे। आप अहले सुन्नत व जमात बरेलवी तहरीक के साथ जिनका ताल्लुक़ है, उन उलमा को इस बारे में अगर आप समझते हैं कि इल्म नहीं है, तो ये आपकी जहालत है। आप दरअसल वाकिफ़ ही नहीं हैं। अभी थोड़ा सा जो आपका पाला पड़ा है, ज़्यादा पाला पड़ेगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अल्लाह यारी बहरहाल एक फ़ितना है, एक साजिश है। साजिशें बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में होती हैं और आम लोगों को पता नहीं चलता, बहुत टाइम बाद उसकी समझ आना शुरू होती है। अब लोगों को समझ आना शुरू हुई, अब वो बैकग्राउंड पे जा रहा है, तो लिहाजा लोगों को उसकी तरफ मायल करने की बजाय उससे दूर करें। वो कुरान की तहरीफ़ का कायल है, माज़अल्लाह, वो कुरान को मुहर्रफ मानता है, ये उसका कुफ्रिया, सराहतन कुफ्रिया नज़रिया है। और अगर आपको शौक़ है तो इस बंदे नाचीज़ ने भी तकरीबन 40 से ज़्यादा वीडियो उसके नज़रियात के रद्द पर बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है, जो उसने कुरान पाक पर एतराज़ात किए हैं, उस पर भी हमने एक सैर हासिल सीरीज़ बनाई है, जिस पर हमने उसके तमाम तकरीबन जो कुरान पाक पर एतराज़ है उसका अहाता किया, उसका जवाब दिया है। और अगर कोई मुनाजरा, क्योंकि मुनाजरा ना तबीयत हर शख्स की नहीं होती, और हर शख्स मुनाजरा करे ज़रूरी भी नहीं। हमारे बड़े मुनाजरा कर लिया, अब रोज़ मुनाजरा करना है, रोज़ एक नया शोर डालना है, हम वजाहत करेंगे अपनी, ताकि एक सुनने वाला शख्स अगर तलब रखता हो कि यार इसका जवाब क्या, उस सुकून से सुन सके। तो मैंने इस नीयत से 40 से ज़्यादा वीडियो बनाई हैं। अगर कोई सुकून से उसका जवाब सुनना चाहे, उस मसले की नौयत समझना चाहे, वो सुन सके। मुनाजरों में शोर होता है, आधी बात हुई आधी ना हुई, तो उसने जो एतराज़ात किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बितफ़सील जवाबात बहुत सारे मौज़ूआत पे दिए गए हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपके इल्म में कमी है तो उसको आप बढ़ाएं, अपने इल्म को इन्हेंस करें, ना कि आप बरेलवी उलमा पर आप ज़बान तान दराज़ करें। अगर ना आप जब फंस गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हुई, आपकी इल्मियत कहाँ जाती है, आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह।